जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानलिन और युनशी अपने ओपोनेंट को चकमा देने के लिए एक जंगल में पहुंच चुके थे। इस इलाके को उल्फ माउंटेन कहा जाता था। यहाँ पर टियानलिन ने कल्टीवेशन करते हुए अपनी सोल और स्पिरिट को दोबारा से अपनी बॉडी के साथ इंटैक्ट कर लिया। उतने में ही उल्फ माउंटेन की लांग वहाँ पर पहुंच गई। वेल इस बंदी के पीछे कुछ डिमोनिक बीस्ट लगे हुए थे, तो टियानलिन और उसके यंग ड्रैगन ने मिलकर इन बीस्ट का खात्मा कर दिया। लांग भी उसकी पावर्स को विटनेस करते ही समझ गई कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि मशहूर टियानलिन है। तो उसने उल्फ नेशन के क्राउन प्रिंस तक एक खबर पहुंचा दी। प्रिंस भी टियानलिन से मिलने के लिए काफी ज्यादा बेताब था, इसलिए उसने हर जगह जगह पर टियानलिन के वांटेड पोस्टर लगवा दिए, जिससे टियानलिन हीरो कम और विलन ज्यादा लग रहा था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम क्राउन प्रिंस को देख पाते हैं, जो कि टियानलिन के साथ होने वाली अपनी मुलाकात के बारे में ही सोच रहा था। वो कहता है कि जब टियानलिन को पता चलेगा कि वो एक क्राउन प्रिंस से मिलने वाला है, तब तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। वो बंदा तो मुझे ढेर सारी रिस्पेक्ट देगा। साथ ही साथ यहाँ पर क्राउन प्रिंस इमेजिन भी करने लगा कि टियानलिन उसके सामने आकर सीधे घुटनों पर बैठ चुका है। इतना ही नहीं, उसने तो प्रिंस के सामने एक कसम खाई कि मैं अपनी जान देकर भी आपको प्रोटेक्ट करूंगा। जो देख क्राउन प्रिंस भी काफी ज्यादा खुश हो गया और टियानलिन से कहता है कि हाँ, मुझे भी तुम्हारे जैसे ही वफादार साथी की जरूरत थी। वेल इस सारी बातें इमेजिन करने के साथ ही क्राउन प्रिंस के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो तो टियानलिन से मिलने के लिए और भी ज्यादा बेकरार हो गया और उतने में एक सिपाही भागते हुए उसके सामने पहुंच जाता है। प्रिंस उससे कह रहा था कि बताओ क्या टियानलिन की कोई खबर लेके आए हो? तो बंदा कहता है कांग्रेचुलेशंस प्रिंस, हमने उस टियानलिन को पकड़ लिया है। अब तो क्रिमिनल आपके हाथों से बच के नहीं जा सकता। लेकिन ये सुनकर ही प्रिंस काफी ज्यादा भड़क गया, क्योंकि वो टियानलिन को एक मेहमान जैसे ट्रीट करना चाहता था, ना कि किसी क्रिमिनल की तरह। इसलिए क्राउन प्रिंस भागते हुए एक टाउन में पहुंच जाता है। उसने देखा कि टियानलिन को उनके सिपाहियों ने चारों ओर से घेर लिया था, जिनमें से कुछ सिपाही तो बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं पर एक बंदा टियानलिन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक उड़ता हुआ जूता आकर सीधे उसके मुंह पर पटक गया। दरअसल ये जूता था प्रिंस का। वो अपने बंदों पर चिल्लाते हुए कहने लगा कि मैंने कब बोला था कि टियानलिन एक क्रिमिनल है? मैंने तो बस इतना कहा था कि मुझे उस बंदे से मिलना है, लेकिन तुमने तो कुछ अलग ही अफवाहें उड़ा दी। जो सुनते साथ ही वो सभी सिपाही काफी ज्यादा हैरान हो गए। उन्हें ये बात रियलाइज हो चुकी थी कि उन्होंने क्राउन प्रिंस के मेहमान का अपमान किया है। इधर क्राउन प्रिंस अपने बंदों पर लाते जड़ते हुए कहने लगा कि तुमने तो मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया। जिसके बाद वो बड़ी प्लीजेंट स्माइल करते हुए टियानलिन से कहने लगा कि शायद तुम ही सोड गॉड के सोड सक्सेसर हो। दरअसल मैं हेवनली उल्फ नेशन का क्राउन प्रिंस हूँ और तुमसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। मेरा नाम है टुआनचेन और मैं ब्रदर टियानलिन का काफी बड़ा एडमायरर हूँ। मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि तुम्हारे साथ मेरी मुलाकात हो जाए, हम दोनों की दोस्ती आगे बढ़ सके। तो टियानलिन उसे ताना मारते हुए कहने लगा कि क्या आप अपने दोस्तों के साथ ऐसा बर्ताव करते हो? जगह जगह पर मेरे वांटेड के पोस्टर लगवा दिए गए, इसलिए लोगों को ये लग रहा है कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ। जिस पर प्रिंस टुआनचेन कहने लगा कि मुझे तुम्हारे पोस्टर्स लगवाने पड़े, क्योंकि जल्दी कियान ग्रैंड डोमेन कंपटीशन होने वाला है, तो उसके लिए मुझे आपके जैसे पियरलेस जीनियस की जरूरत होगी। मैं चाहता हूँ कि आप उस बैटल में हमारे हेवनली उल्फ नेशन को रिप्रेजेंट करें। अब ये सुनकर युनशुई काफी ज्यादा शॉक हो गई। उसे उम्मीद थी कि टियानलिन इस ऑफर के लिए मना करेगा और टियानलिन ने भी वही किया। वो क्राउन प्रिंस से माफी मांगते हुए बता देता है कि मैंने ऑलरेडी अपना मन बना लिया था कि मैं इस बार ईस्टर्न डायनेस्टी की साइड से पार्टिसिपेट करूंगा, इसलिए प्लीज आप किसी और को ढूंढ लीजिए। जो सुनते साथ ही प्रिंस को तो बहुत बड़ा झटका लग गया, क्योंकि वो टियानलिन के पास काफी सारी उम्मीदों के साथ आया था। अब टियानलिन वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी प्रिंस कहता है प्लीज एक मिनट रुक जाओ। देखो ईस्टर्न डायनेस्टी ने तुम्हें जो भी ऑफर किया होगा मैं वो सब देने के लिए तैयार हूँ। कल्टीवेशन टेक्निक, डिवाइन वेपन और एलिक्सर पिल। इतना ही नहीं, वो तो लांग को भी ऑफर करने के लिए लेके आ गया। वो कहता है कि मैं ये सारी चीजें और मेरी वफादार लांग भी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज अब मना मत करना। ये सब देखकर तो सभी लोग शॉक हो गए। उन्हें लगा ही नहीं था कि क्राउन प्रिंस सिर्फ टियानलिन को मनाने के लिए इतनी बड़ी प्राइस अदा करेगा। इधर टियानलिन को अपने माइंड स्पेस से इनेट स्पिरिट की आवाजें आने लगी। वो कह रही थी कि मास्टर, इस बंदे का ऑफर तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। अगर मैं आपकी जगह होती तो जरूर से इसे एक्सेप्ट कर लेती, तो आप भी इस बंदे को मना मत कीजिए। हालांकि टियानलिन प्रिंस से कहता है कि मैं आपके इस जनरस ऑफर को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन वो आगे कुछ बोल पाई इससे पहले क्राउन प्रिंस ने सीधे जाकर उसके पाँव पकड़ लिए और रोते हुए कहने लगा कि भाई टियानलिन प्लीज मान जाओ ना, देखो मैं तुम्हारे सामने रहम की भीख मांगता हूँ यार, अब तो हाँ बोल दो।
इधर लांग और उसके सिपाही उसे उठाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, मगर प्रिंस ने तो उन्हें पास आने से भी मना कर दिया। तो लांग कहती, प्रिंस आप एक नोबल फैमिली के मेंबर हो, आपका यूं कॉमनर के सामने नील डाउन करना सही नहीं होगा, प्लीज उठ जाए, खुद को इस तरह से जलील मत कीजिए, ये काम तो आप टियानलिन को हुक्म देकर भी कर सकते हो। मगर प्रिंस तो काफी ज्यादा इनोसेंट और नरम दिल इंसान था और टियानलिन से कहने लगा कि 15 दिनों में हमारे यहाँ पर सभी जीनियस के लिए दावत रखी गई है। उस वक्त फ्लेम क्लाउड सेक्ट के सभी जीनियस उसमें शामिल होंगे, साथ ही फ्लेम क्लाउड सेक्ट हमारे कल्टिवेटर्स को चैलेंज करेगा। अगर तुमने मुझे रिप्रेजेंट नहीं किया तो समझ लो फिर मुझे कोई भी बचा नहीं सकता, मेरे हेवनली वुल्फ नेशन की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। अब प्रिंस की इतनी सारी रिक्वेस्ट और उसका फनी अंदाज देखकर टियानलिन ने भी हाँ बोल दी। जो सुनते साथ ही प्रिंस की तो मानो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। जिसके बाद वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि चलो जल्दी से दावत का इंतजाम करो, मैं अपने भाई टियानलिन को बढ़िया सी वाइन और हमारी रॉयल डिशेस खिलाना चाहता हूँ। आज हमारे यहाँ पर भाई टियानलिन के लिए वेलकम दावत होगी। यहाँ पर लांग को टियानलिन पर थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था क्योंकि टियानलिन के सामने उनके प्रिंस को जलील होना पड़ गया। अब रात के समय हमें टियानलिन के चेम्बर का सीन दिखाया गया जहाँ पर युनशी कह रही थी कि इस क्राउन प्रिंस ने तो हमारे लिए काफी सारे तोहफे भेज दिए। वहीं पर इनेट स्पिरिट भी इन सबको देखकर हैरान थी। वो कहती है कि इनकी खुशबू से ही पता चल रहा कि ये सारी पिल हाई ग्रेड लेवल के मटेरियल को रिफाइन करके बनाई गई है। तो अब टियानलिन वो सारी चीजें अपने स्टोरेज बैग में कलेक्ट कर लेता है। उसने नोटिस किया कि युनशी थोड़ी सी शांत है तो युनशी से इसकी वजह पूछने लगा, जिस पर वो बताती है कि मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, तुमने पहले तो क्राउन प्रिंस को मना किया था और फिर अचानक से उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा माइंड अचानक से कैसे बदल गया। जिस पर टियानलिन कहता है कि क्राउन प्रिंस बिल्कुल भी घमंडी नहीं, वो तो एक नेक दिल बंदा है, ऐसे डिसेंट पर्सन को मना करना सही नहीं लगा, उसकी मदद करने से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही यहाँ पर जीनियस की दावत होने वाली है तो वहाँ मैं हमारे सेक्ट के पुराने जो भी ग्रजेस है उन्हें सेटल कर पाऊंगा। क्राउन प्रिंस ने बताया था कि फ्लेम क्लाउड एकेडमी के डिसाइपल यहाँ आने वाले हैं तो उन्हें सबक सिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जो सुनते साथ ही युनशी पैनिक हो गई। वो कहती है कि तुम्हारी इंजुरीज पूरी तरह से हील नहीं हुई, अगर ऐसे में तुम और घायल हो जाओगे तो बताओ मैं अकेली तुम्हें प्रोटेक्ट कैसे करूंगी। जिस पर टियानलिन कहने लगा कि दावत में अभी भी 15 दिनों का वक्त है, इतना टाइम मेरे लिए काफी होगा, मैं आसानी के साथ अपनी इंजुरीज को हील कर सकता हूँ। जिस पर युनशी कहने लगी कि अगर तुम दावत में अकेले जाने का प्लान बना रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं भी तुम्हारे साथ आने वाली हूँ। ये सुनकर ही टियानलिन थोड़ा सा शॉक हो गया, साथ ही युनशी भी ब्लश करने लगी, जिसके बाद तुरंत ही अपने कमरे की तरफ निकल पड़ती है। मगर टियानलिन ने उसे रोकते हुए थैंक्स बोला क्योंकि ये बंदी हमेशा उसे प्रोटेक्ट करती आ रही थी। अब उसके वहाँ से जाते ही टियानलिन अपने एलिक्सर बॉटल्स को निकाल लेता है, मगर इन सारी पिल्स को चेक करने के बाद टियानलिन काफी ज्यादा निराश हो गया क्योंकि उसे पता चला कि इसमें ऐसी कोई पिल नहीं जो कि उसकी सोल को रिपेयर कर पाए। इधर यंग ड्रैगन तो नींद में ही टियानलिन के पास पहुंच जाता है, उस पिल की खुशबू से ही उसकी नींद खुल गई थी। तो टियानलिन कहने लगा कि शायद ये पिल तुम्हें पसंद है, इसलिए टियानलिन ने तुरंत ही वो सारी पिल्स उसे खिलाना शुरू कर दी। यंग ड्रैगन भी बड़े ही मजे के साथ उन पिल को कंज्यूम कर रहा था। टियानलिन कहता है, अरे वाह तुम तो काफी ज्यादा खाना खाते हो, इसलिए अब उसने उन सभी पिल्स के जार को ओपन कर दिया और वो सारी एलिक्सर पिल बड़ी ही तेजी के साथ यंग ड्रैगन के पेट में समाने लगी। जो देखते साथ ही इनेट स्पिरिट उस ड्रैगन पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। वो कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि कब रुकना है और कब खाना है, मगर ड्रैगन तो उन सभी पिल्स को कंज्यूम कर सीधे आराम फरमाने चला गया। इधर इनेट स्पिरिट टियानलिन से कह रही थी कि मास्टर आपने तो इस ड्रैगन को अपनी सारी पिल खिला दी, आपने खुद के लिए तो एक भी पिल बाकी नहीं रखी, और देख लीजिए ड्रैगन तो बस उन्हें खाकर आराम ही करेगा। जिस पर टियानलिन बताने लगा कि मेरी असली ताकत है केओस फोर्स, मैं उसे ही कल्टीवेट करता हूँ, और यहाँ पर जितनी भी पिल्स थी वो सब हाई ग्रेड की होने के बावजूद भी मेरे किसी काम की नहीं थी। मुझे कोई ऐसी पिल चाहिए जिससे मैं अपनी सोल को स्ट्रॉन्ग बना पाऊँ, इसीलिए मैंने वो सारी पिल्स यंग ड्रैगन को खिला दी। जिस पर इनेट स्पिरिट कहने लगी कि आप तो इस ड्रैगन का इतना लाड कर रहे हो जिससे ये बिगड़ जाएगा। साथ ही साथ वो ड्रैगन पर भी चिल्लाने लगी कि तुम तो बस खाना खाते और सोते हो, इसके अलावा तुम्हें और कुछ आता भी नहीं। मैंने आज तक ढेर सारे ड्रैगन्स देखे हैं लेकिन तुम्हारे जितना आलसी कोई नहीं था। हालांकि ड्रैगन तो उसे कोई जवाब नहीं देता, वो पूरी तरह से उसे इग्नोर मार रहा था। वहीं पर टियानलिन सोचता है कि ड्रैगन की फिजिक हमेशा यूनिक होती है, जब वो नींद में होते हैं उसी वक्त वो स्पिरिचुअल एसेंस को काफी इफिशिएंटली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसलिए ये फिलहाल सो रहा है। जब इसकी नींद खुलेगी तभी इसकी मिस्टिक रैंकिंग पर पहुंचने के चांसेस हैं, और मैं भी यही
चाहता हूँ कि ये ड्रैगन काफी तेजी के साथ ग्रो हो जाए। अब हम एक कल्टीवेटर को देख पाते हैं जो कि रूफ पर छलांगे लगाते हुए सीधे टियानलिन के कमरे के सामने पहुंच चुका था, मगर उसने देखा कि टियानलिन तो ऑलरेडी छत पर बैठकर उसका इंतजार कर रहा है, जिससे तो वो बंदा भी थोड़ा सा सोच में पड़ गया। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि ये टियानलिन तो सिर्फ स्पिरिट सी रेल्म का कल्टीवेटर है, इनके पास स्ट्रॉन्ग डिवाइन सेंसेस हो ही नहीं सकते। मगर फिर भी इस बंदे ने मेरे आने से पहले ही खुद को तैयार कर लिया। आखिर इसका परसेप्चुअल विजन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता? हाँ सही बात है, इसलिए तो इसे एक जीनियस कहा जाता। उतने में टियानलिन उससे कहने लगा कि आधी रात हो चुकी है और ऐसे वक्त पर तो तुम अपने बिस्तर में होने चाहिए थे, लेकिन तुम हो कि अपनी नींद को सैक्रिफाइस करके मुझसे मिलने आ गए। तो बताओ फिर तुम्हारा मेरे साथ क्या काम है? जिस पर वो बंदा टियानलिन को ग्रीट करते हुए बताने लगा कि मैं फ्लेम क्लाउड इंपीरियल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मुझे हेवनली वुल्फ कैपिटल में जासूसी करने भेजा गया था। मेरी असली पहचान के बारे में लोग नहीं जानते। खैर मैं यहाँ पर तुमसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे क्लाउड एकेडमी का हिस्सा बन जाओ। देखो मैं जानता हूँ कि क्राउन प्रिंस ने तुम्हें बहुत ही शानदार ऑफर दिया, लेकिन जो भी हेवनली वुल्फ हॉल देगा वो सब हम भी देने के लिए तैयार है। इनफैक्ट हमारा फ्लेम क्लाउड नेशन इससे भी दुगनी कीमत अदा करेगा। इसलिए क्राउन प्रिंस के साथ किए हुए वादे को तोड़कर मेरे साथ चलो। जो सुनकर ही टियानलिन सोचने लगा कि शायद इस बंदे को पता ही नहीं कि इसके फ्लेम क्लाउड सेक्ट ने हमारे सोड गॉड सेक्ट पर हमला किया था। इन्हीं की वजह से हमारा सोड गॉड सेक्ट सील ऑफ हो गया। अगर इसे सच्चाई पता होती तो ये कभी यहाँ आकर मुझे रिक्रूट करने की बात नहीं करता। और फिर टियानलिन उसके ऑफर को ठुकराते हुए वहाँ से निकल पड़ा। हालांकि वो सोड गॉड सेक्ट में हुई बैटल का जिक्र नहीं करता। इधर वो बंदा कह रहा था कि तुम इतनी जल्दी अपना डिसीजन नहीं ले सकते, तुमने इस बारे में ठीक से सोचना चाहिए। अगर तुम हेवनली वुल्फ नेशन का साथ दोगे तो तुम हमारे ही राज्य के दुश्मन बन जाओगे। फिर तो मैं तुम्हें इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि तुम कल का सूरज भी देख पाओगे। हो सकता है कि तुम पर अटैक हो जाए। जो सुनकर टियानलिन कहने लगा कि ये तो सीधे जबरदस्ती हो गई। अगर मैं हाँ कह दूं तो हम दोस्त और ना बोलूं तो तुम मुझे खत्म कर दोगे। जिस पर वो बंदा अपनी सोड निकालते हुए कहने लगा कि माफ करना, लेकिन जल्दी कियान डोमेन कंपटीशन होने वाली है। जो भी जीनियस हमारे फ्लेम क्लाउड सेक्ट से बिलोंग नहीं करेगा वो मारा जाएगा। यानी कि यहाँ पर फ्लेम क्लाउड सेक्ट सभी जीनियस पर जबरदस्ती कर रहा था। उनकी एक ही पॉलिसी है, उनका साथ दो या फिर मारे जाओ। अरे अब इतना कहते साथ ही वो बंदा टियानलिन पर हमला कर देता है। यहाँ पर टियानलिन ने अपने ड्रैगन पावर को एक्टिवेट करते हुए इसके अटैक को होल्ड कर लिया था। जो देखते साथ ही वो बंदा तो काफी ज्यादा हैरान हो गया। टियानलिन उस पर कोई हमला नहीं करता। इनफैक्ट वो तो उसे समझा रहा था कि तुम मुझे मार नहीं सकते, इसलिए मेरे सामने ये जिद छोड़ दो। मैं बिल्कुल भी तुम्हें खत्म करने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए मेहरबानी करके मुझे उकसाओ मत। और हाँ एक बात और याद रखो कि ये क्राउन प्रिंस का रेसिडेंस है और मैं हूँ उनका मेहमान। जिसके बाद टियानलिन ने उसे दुरपुश कर दिया, मगर वो बंदा दोबारा से वापस आकर उस पर मुसलसल अटैक करते हुए बताने लगा कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी साउंड सीलिंग बैरियर सेटअप किया था ताकि हम दोनों की बातें कोई भी सुनने न पाए, इसलिए कोई भी यहाँ आकर तुम्हें बचा नहीं सकता। उन्हें तो कल सुबह ही तुम्हारी मौत की खबर मिलेगी। इधर टियानलिन तो बस तेजी के साथ उसके हर एक अटैक को डॉज करने में लगा हुआ था और अब वो अपनी डिफेंसिव पावर का यूज करते हुए उस बंदे को पीछे की तरफ पुश कर देता है। उस बंदे से पूछ रहा था कि बताओ क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि यहाँ पर और कोई नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। जो सुनते साथ ही वो बंदा जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है कि अगर यहाँ पर वाकई कोई और होता तो अभी तक हमारे सामने आकर मुझ पर अटैक कर देता। जिस पर टियानलिन कहने लगा हाँ मैं भी यही सोच रहा था कि ये लोग छुपकर तमाशा क्यों देख रहे, इन्होंने तो सामने आकर तुम पर अटैक करनी चाहिए थे। दरअसल टियानलिन का अंदाजा बिल्कुल सही था। लांग अपने कुछ सिपाहियों को लेकर चुपचाप से ये सारा तमाशा देख रही थी। इधर वो बंदा कहने लगा टियानलिन यहाँ पर हम दोनों के अलावा और कोई नहीं, इसलिए ये फालतू के झूठ बोलना बंद करके सीधे मरने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पर वो बंदा बड़ी तेजी के साथ टियानलिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। वहीं पर लांग सोच रही थी कि ये टियानलिन तो पूरा पागल है, ये खुद को बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा ताकि मैं सामने आने पर मजबूर हो जाऊं। अब तो सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल थी। इधर टियानलिन आंखें बंद करके खड़ा था ताकि लांग खुद आए और उसकी हिफाजत करे। और जैसे उस बंदे की सोड टियानलिन के सीने के पास पहुंची, लांग ने अपनी तलवार से उस सोड को दूर फेंक दिया। वो तो अब एक ढाल जैसी टियानलिन के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।